देखना, एक तुम लोग समझोगे टू और एक समझोगे टुवार्ड्स। देखना, आदमी जब भी कभी कभी जाता है तो एक तो वो खुद एकदम निश्चित है कि अपने लक्ष्य तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। और एक बार क्या होगा कि वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा बल्कि लक्ष्य की ओर जाएगा। तुम किसी से पूछोगे, मान लो तुमको कहीं जाना है, पैदल चल रहे हो, मान लो तुमको मार्केट तुमको जाना है, लेकिन तुम उससे पूछ रहे हो कहाँ पे जाओगे, तो वो बोलेगा कि हम मार्केट में जाएंगे, मतलब मार्केट तक जाएंगे। तो जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जा रहा हो, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा, तो लगाओगे किसका प्रयोग? टू लगाओगे। जैसे क्या, आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब टू मार्केट मतलब क्या कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन मान लो वो कह रहे हैं कि हम लक्ष्य तक कह रहे हैं कि हम मार्केट नहीं जाएंगे बल्कि मार्केट की ओर जाएंगे। मान लो कि यहां से हम चलेंगे, बोलेंगे जा रहे हैं हम कहीं पे, बोल देंगे अभी कहीं पे मार्केट की ओर जा रहे हैं, चाहे मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट के तरफ या मार्केट की ओर जाएंगे, मतलब कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा नहीं बल्कि कहीं पे बीच में वो रुक भी सकता है, हो सकता है उसके आगे भी वो जा सकता है, मतलब उसका लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं है। तो लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो मतलब एकदम पहुंचना ही पहुंचना, तो टू लगाओगे। और जब लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा बल्कि लक्ष्य की ओर, अगर काम उसका हो गया, काम उसका जो काम था वो काम पहले ही अगर हो जाएगा तो पहले लौट के वो अपना घर पे चला जाएगा। लेकिन अगर जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होगा, तो जब कोई लक्ष्य तक पहुंचे टू लगा देना, जब कोई लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर जब जाएगा, अपने कहां तक जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होगा, तो टुवार्ड्स लगा देना। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट ही जाऊंगा, वो मार्केट जाएगा ही जाएगा, लेकिन आई एम गोइंग टुवार्ड्स मार्केट मतलब मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मार्केट की ओर जाऊंगा। पहले भी जा सकता है, कोई काम नहीं, अगर काम नहीं होगा उसका तो आगे भी अपना वो जा सकता है। तो जब कोई लक्ष्य तक जाएगा टू लगा देना, जब कोई लक्ष्य की ओर जाएगा, लक्ष्य तक नहीं जाएगा तो टुवार्ड्स लगा देना, ठीक है। तो टू और टुवार्ड्स में तुम लोग अपना क्लियर करना। देखना बोर्ड पे समझो, लास्ट तुम लोग का दो प्रीपोजिशन देखो। एट का प्रयोग, एट का प्रयोग तुम लोग हमेशा करना समय के साथ। एट का प्रयोग करोगे समय के साथ। जब भी किसी भी प्रकार का समय का बात करोगे, किसी भी प्रकार के टाइम की बात करोगे, समय मतलब किसकी बात करोगे, तुम टाइम की बात करोगे, एट लगा देना। टाइम का जहां जो तुमने टाइम का प्रयोग किया, तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा में कौन आएगा? एट आएगा। जैसे एट 8 o'clock तुम यहां पे प्रतिदिन आते हो, एट 8 PM 8 AM तुम यहां कब आते हो? प्रतिदिन सुबह में 8 बजे यहां पर आते हो। तो जब तुम किसी भी प्रकार के समय की बात करना होगा तो तुम एट का प्रयोग लगाओगे। लेकिन अगर कभी तुमको दिन, कोई सा दिन हो गया 7 दिनों में कोई, अगर तुमको दिन का प्रयोग करना हो और अगर तुमको किसी भी तरह के दिनांक का प्रयोग करना हो, मतलब क्या, चाहे वो डे आएगा, कोई भी डे हो सकता है 7 में, या तुमको कोई भी डेट आ सकता है, तो डे और डेट या दिन और दिनांक के साथ तुम लोग किसका प्रयोग करोगे? ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे एग्जांपल में समझना है, समझो। यहाँ पे मान लो तुमको पूछेंगे यहाँ कब आते हो, तो बोलोगे सर एट 8 o'clock, ठीक है, एट लगाओगे। यहाँ पे तुम कब नहीं आओगे, किस दिन नहीं आओगे, तो बोलोगे सर ऑन मंडे, मतलब मंडे यहाँ पे नहीं हो। कब नहीं आओगे, आज तारीख की बात करोगे तो आज कितना तारीख? 16 तारीख, तो ऑन 16 जुलाई, ठीक है। तो जब तुमको दिनांक लगाना हो या तुमको दिन लगाना हो, ऑन लगाओगे, और जब कभी तुमको जब तुमको कभी समय की बात करना हो तुम लगाओगे एट लगाओगे। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे कोई चीज क्लियर करना है तुम लोग। देखो तुम यहाँ पे समझे होगे कि तुमको सर यहाँ पे हमने लगा दिया 8 o'clock, ये वाला चीज तुमको थोड़ा सा समझ के बाहर हुआ होगा, ठीक है। देखना ओ क्लॉक का प्रयोग, अगर बात करेंगे ओ क्लॉक का प्रयोग, देखना अगर कभी भी तुम किसी भी तरह के अगर समय की बात करोगे तो समय कई तरह से हो सकता है 10:10, 10:20, 10:15, कभी, या 10 बजने में 5 मिनट कम, 11 बजने में 5 मिनट कम। तो कभी एक समय से कम हो सकता है, कभी एक समय से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ निश्चित ध्यान देना, जब तुम कभी भी कोई पक्के समय की बात करोगे, पक्के समय की बात होगी, कभी भी पक्के समय की बात होगी, तो तुम उसके साथ किसका प्रयोग करोगे? ओ क्लॉक का प्रयोग करोगे। कैसे? जैसे कितना टाइम हुआ तो बोलोगे सर 10 बज गया, तो बोलोगे सर 10 o'clock। कितना बज गया? 12 बज गया, 12 o'clock। लेकिन अगर 12:30 हो रहा है तो ओ क्लॉक का प्रयोग कभी नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो ओ क्लॉक का प्रयोग तुम पक्के समय के साथ करोगे, जब पूरा का पूरा समय तुम्हारा बज रहा हो तब करोगे। 1 से लेकर 24 तक मान लो टाइम हुआ तुम्हारा, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 12 तक, फिर 1 से लेकर 12 तक। उसमें अगर कोई पक्का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
फिर 12 बढ़ जाओ, या फिर 13, 14, 15 करके 24 तक जाओ। अगर इस तरह के पक्के समय की बात करोगे तो तुम ओ क्लॉक का प्रयोग करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि तुम समय ओ क्लॉक, यहाँ पे तुम 8 ओ क्लॉक ना करके 8:15 कर देते मान लो, तो तुम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो ओ क्लॉक का प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा? पक्के समय के साथ होगा, जो समय एकदम पूरा पक्का, एकदम सटीक तुमको टाइम हो। बोलते हो ना कितना बजे आएंगे, बोले सर 8, बोले कल से 8 बजे, तो बोलते हो सर पक्का 8 बजे सर। तो वही जो पक्का हुआ वो किसको लेगा? ओ क्लॉक का प्रयोग करेगा। ओ क्लॉक पे ध्यान देना, ओ लगाना है, ओ के तुरंत बाद क्या लगाना है? ये साइन। और ये साइन, ये कॉमा नहीं होता है, एपोस्ट्रॉफी कहलाएगा। कुछ लोग कॉमा भी कहते हैं, तो इसको एपोस्ट्रॉफी बोलोगे। और एपोस्ट्रॉफी के बारे में तुमको तो हम बताए थे, इसके बारे में एपोस्ट्रॉफी तुमको क्लास में कभी दे देंगे। बस आज का क्लास खत्म करो, इतना ही।